हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन. ओके, सो आज मैं आपके साथ जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, ओके, सेमेस्टर 1 का लास्ट चैप्टर, राजा का हिस्सा. तो इसमें इस कहानी में क्या है, जो एक राजा हैं जिनका नाम क्या है, प्रजाबस्तल. ओके, प्रजाबस्तल जो राजा का वर्णन है. इस कहानी में एक प्रजाबस्तल राजा का वर्णन है. राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद करते थे और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते. तत्पर मतलब तैयार रहते थे. ठीक है, तो आज हम एक राजा का जो किस्सा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा. तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे. तो राजा जो बोझ थे, बड़े प्रजाबस्तल थे, मतलब वो प्रजा का हमेशा ध्यान रखते थे. राजा भोज, ओके, तो वह स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे. मतलब वो इसीलिए जाते थे कि वो कहते थे कि अगर मैं खुद नहीं जाऊंगा तो मुझे लोगों की कठिनाइयों के बारे में पता नहीं चलेगा. इसलिए वो क्या करते थे, एक दिन राजा जो थे, वो राजा जो अपनी रानी के साथ अपने रथ पर चढ़कर भ्रमण करने के लिए, हमेशा सैर मतलब घूमने के लिए निकलते थे. ठीक है, अपनी प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए. तो एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे. वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए. जहाँ के मतलब वो राजा थे, वहाँ की राजधानी से वो दूर निकल गए. ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है. जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि बैल की जगह पर एक स्त्री जो है वो काम कर रही है, तो राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा. क्या कहा? भले आदमी, तुम क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो मेरा एक बैल मर गया है, उस आदमी ने जवाब दिया, और दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है. अगर खेत ना जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान जो था पूर्ण मतलब अपने कार्य में लग गया. ठीक है, तो राजा के पूछने पर उन्होंने अपना जवाब दिया और फिर वो अपने काम में लग गया. उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है, मतलब उसको ये नहीं पता था कि ये राजा जो हैं राजा भोज हैं. तो राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो सही, जो कहना है मेरे साथ साथ चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा. जो किसान था वो बड़ा मेहनती था, तो उसने बोला कि मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलते चलते बात करो. ठीक है, तो राजा भोज उसके साथ चलने लगे, साथ साथ उसके चलने लगे. तो अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज जो थे वो बहुत प्रभावित हुए कि देखो जी, अपना 1 मिनट भी समय का कितना सदुपयोग कर रहा है, कि अपना 1 मिनट भी वो अपना बात करने में वो व्यर्थ नहीं कर रहा. मैं बोले, भले आदमी, एक प्रकार तो तुम्हारी इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से दूसरा कोई भी कार्य नहीं कर सकेगी. तो किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो किसान ने राजा से क्या बोला, फिर तुम बताओ कि मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो. किसान बोला कि अब मैं इतनी देर तक जब मैं तुम्हारे साथ बैल लेने जाऊंगा तो मेरा टाइम जो है वो ख़राब होगा, तुम ही मुझे बैल ला कर दे दो. तो अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा. राजा ने कहा. तो जो राजा भोज थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के पास भेज दो. ठीक है, और मेरी पत्नी की तुम्हारी पत्नी की जगह पर मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा. तो किसान इस बात पर राजी हो गया. राजा भोज जो थे जो हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई. उसने रानी को सारी बात बता दी. तो रानी ने पूरी बात सुनकर कहा कि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम दोनों ही बैल ले जाओ. ठीक है, उसने बोला कि तुम्हारा जो एक बैल होगा वो कमज़ोर होगा, तो जो मैं तुम्हें एक बैल दूंगी तो वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम क्या करो, तुम दोनों बैल लेकर चले जाओ. तो किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची. किसान जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ. राजा भोज ने कहा कि अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना. कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया. तो किसान बहुत ही शर्मिंदा हुआ. जब राजा भोज ने
उसको बताया कि मैं तो राजा हूँ, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि उसको जब इस बात का पता चला कि ये राजा है और मैंने इसके साथ ऐसे बात करा, तो उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, मतलब उसने राजा को बोला कि राजा मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आश्चर्य की बात क्या थी कि जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था, उसमें क्या उगे थे, मोती। बाकी हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे, मतलब गेहूँ भी बहुत अच्छी उगी थी। लेकिन जो राजा भोज थे वो तो एक भगवान का रूप थे, क्योंकि वो प्रजा की सेवा करते थे। तो उन्होंने जो उसकी पत्नी की जगह पर हल की जगह मतलब बैल की जगह पर वो जो उन्होंने उसका साथ दिया था, तो उस जगह पर क्या उगा, मोती उगे। तो किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए, क्योंकि किसान क्या था, मेहनती था, ईमानदार था। इसलिए उसने क्या किया, सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को ये सारा किस्सा सुनाया कि जो जो जहाँ पर आपने हल जोता था वहाँ पर मोती उगे। तो राजा ने कहा, जे मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। तो उसने क्या बोला, नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। तो जो किसान था वो भी बड़ा मेहनती था, ईमानदारी था। उसने क्या बोला कि मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें अपने राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। तो किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। मतलब उनको ऐसा लगा कि ये तो राजा की मेहनत थी और राजा ने जिस प्रकार मेरी मदद करी है, इसी प्रकार राजा जो है वो किसी और गरीब की भी मदद करेंगे। तो उसने वो मोती थे जो वो राजा को दे दिए और राजा ने भी खुशी खुशी बड़ी प्रसन्नता से उन मोतियों को स्वीकार कर लिया। तो इस कहानी में देखो कि मेहनत का जो फल होता है वो मीठा होता है और मेहनत का जो फल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो शब्द अर्थ थे वो प्रजा बस्तल होता है, जो प्रजा से प्रेम करता है। स्वयं मतलब खुद, यथा संभव जो संभव है, भ्रमण मतलब घूमना, अत्याचार जुल्म, पुनः मतलब फिर से दोबारा, और थकावट थकना, कमज़ोर निर्बल अशक्त, और दिक्कत बाधा परेशानी, उम्दा किस्म, उम्दा और किस्म होता है उत्तम प्रकार। ओके। तो आपको ये कहानी जो है मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करा है आपके साथ, तो आपको इस कहानी का वीडियो देखना है और उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो भी रिलेटेड वीडियो कुछ भी होगा तो आपको आसानी होगी। लेकिन फिर भी हम आपके साथ लाइव जो आपकी क्लासेस होंगी वो हम उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस आपको कर दिया है, कहानी सुना दी है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था, जहाँ पर ही आपका सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो कवर होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस